Good morning, all of you. Let's continue our chapter 1 integers. Today we will have part 8 of it. Okay. In the last part, we have studied about some examples based on the properties. So I hope that you have revised it well. Okay. So चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं. अब देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हाउ वी आर मेकिंग सम इज इक्वल टू जीरो ऑफ टू इंटीजर्स एंड हाउ वी आर मेकिंग डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स जीरो. ये एग्जांपल हमने सही से किया था. एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि जब सम आपको ज़ीरो करना है, व्हेन एवर यू वांट एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज ज़ीरो, देन वी आर एडिंग सम ऑपोजिट इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव and negative to positive. We are adding that negative to positive and positive to negative. But in case of it is difference, then what we are doing, positive is subtracted from positive, positive is subtracted from positive and negative is also subtracted from negative. खास ध्यान में रखना, क्योंकि मैं और जो एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ दो, उनका बेसिक है यहाँ से है. कैसे देखो, सम जीरो करना था, प्लीज़ रिमेंबर सम जीरो करना था तो मैंने आपको ऐसे भी कुछ सिखाया था कि सम जीरो करना है तो एडिशन दो इंटीजर ले लो, यहाँ पे जीरो कर दो. एडिशन जीरो करना है तो टेक एनी टू इंटीजर्स एंड आंसर विल बी जीरो. खास क्या ध्यान में रखना है, तो देखो एक तो ये ज़ीरो लाना था वो, बराबर, एडिशन उनका ज़ीरो करना था वो, एंड यहाँ पे सम मतलब एडिशन की साइन यूज़ करनी थी वो. ये खास ध्यान में रखना है. एडिशन यहाँ पे दो ज़ीरो करना था वो एंड एडिशन की साइन. इज इट ओके? अब नाउ इट्स टाइम टू राइट द इंटीजर्स. अब एक बात ध्यान में रख लो कि सम एडिशन जो करना है उसमें हम नेगेटिव इंटीजर्स का यूज़ करेंगे, ऑपोजिट नंबर्स का यूज़ करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, -7. आई हैव रिटन हियर -12, देन व्हाट आई विल राइट हियर +12. प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ही डायरेक्ट आप 12 लिख सकते हो. इज इट ओके? यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस थियरी, बट आपको आइडिया ध्यान में रखना है उसका. -5 है तो -5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे +5, एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 14 का क्या होगा यहाँ पे -14, हो गया 0. ओके, इन द सेम मैनर इफ़ वी वांट डिफरेंस, ध्यान से ये इसको सुनो, डिफरेंस तो इंटीजर 1 माइनस इंटीजर 2 डिफरेंस 0, इंटीजर 1 माइनस इंटीजर 2 डिफरेंस इज 0. लॉजिक कंसेप्ट समझिए आप. इंटीजर 1 माइनस इंटीजर 2 डिफरेंस इज 0, और यहाँ पे भी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्या ध्यान में रखना था, तो ये डिफरेंस उसका 0 आना चाहिए एंड बीच में माइनस की ही साइन होनी चाहिए. ओके, देखो अब जो भी इंटीजर आप पहले बॉक्स में लिख रहे हो वो ही सेम टू सेम इंटीजर आपको लिख देना है सेकेंड बॉक्स में विदाउट चेंजिंग इट साइन. कैसे? 0 लाना है ना, इसीलिए 8 रख रहा हूँ यहाँ पे तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 8. -12 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा -12. अगर मैं माइनस का +12 करता हूँ तो बीच में कौन सी साइन होनी चाहिए? पॉजिटिव साइन, मतलब एडिशन मतलब सम, जो हमको बोला नहीं है इधर. ओके, वी आर टोल्ड टू हैव अ डिफरेंस. ओके, 31 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 31 आ जाएगा. -15 लिखा तो यहाँ पे भी आ जाएगा -15. आई थिंक आइडिया इज क्लियर, समझ में आ रहा है. अब इसको कैसे कंटिन्यू करते हैं समझो. ये तो 0 जिसको आ गया उसको सारे सम आ जाएंगे. अब एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि राइट एनी टू इंटीजर्स हुज सम इज 5 एंड हुज डिफरेंस इज 5. मैं दोनों साइमल्टेनियसली डिस्कशन कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे whose sum is 5 and whose difference is 5. एक बार आप पॉजिटिव का देख लो, नेगेटिव आ जाएगा. ओके, सम इज 5, लेट्स हैव दिस सम इज 5, मतलब एडिशन 5 करना है. तो देखो दो इंटीजर का बॉक्स ले लो यहाँ पे, समझ में आ रहा है, दो इंटीजर का बॉक्स लिया. सम कितना होना चाहिए? 5. हर बार 0 मत लिखना, 0 अगर क्वेश्चन में पूछा है तो ही लिखो. ओके, एक और भी बॉक्स बना लेता हूँ. सम ऑफ इंटीजर क्या होना चाहिए? 5. यू कैन राइट एनी पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स यू कैन राइट इट. आप ऐसे 5 बोले, सेट ऑफ 5 इंटीजर्स, 3, 2 वट एवर. ओके, इंटीजर फर्स्ट प्लस इंटीजर सेकेंड, आंसर होना चाहिए 5. हो गया ये स्ट्रेटेजी क्लियर. एडिशन क्यों किया था कि यहाँ पे एडिशन की साइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है सम इज इक्वल टू 5 क्यों है कि समेशन क्या करना है 5. तो फर्स्ट कंडीशन देख लो, ये पहले में मैं यूज़ करूँगा 0 और जो इंटीजर दिया है वो तो 0 + 5. ये जिसको समझ में आ गया उसके आगे वाले सारे इंटीजर्स राइट हो जाएंगे. इज इट ओके? 5
और यहाँ पे था 0 + 5 = 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान रखो, 0 में मैं +1 ऐड कर रहा हूँ। एक बॉक्स में आप ऐड करते हो तो दूसरे बॉक्स में आप सब्ट्रैक्ट करिए। जैसे कि 0 में मैंने एक बढ़ाया 5, तो 5 में एक कम कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 4। 1 है ना, तो उसमें एक बढ़ा दो 2, तो 4 है, तो इसमें क्या कर दोगे आप 3। इज इट ओके? 2 से क्या जाओगे आगे 3, एंड देन यहाँ से क्या हो गया 3। क्रॉस चेक कर रहे हैं ना, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2। अब 3 से आगे मैं इधर लिखता हूँ, 3 से आगे कैसे जाओगे आप, 3 से आगे जाओगे तो मैं लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। सो 3 से आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, एंड 2 का क्या हो जाएगा 1। इज इट ओके? देन 4 से आगे गए, क्या मिला आपको 5, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, तो फिर होगा यहाँ पे 0। क्या हो गया 0। अब देख लो लास्ट में कौन से बॉक्स लिखे हमने, समझना, मैं ध्यान से उसको लिख रहा हूँ, फिर आप देखिए उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि सर आप तो हर बार पॉजिटिव ही नंबर लिखते हो। नहीं है, आप पॉजिटिव का सीख लो, नेगेटिव ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। = 5, इंटीजर 1 + इंटीजर 2 = 5। बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है उसमें = 5 होना चाहिए। सम बोला था, सब में यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, नो माइनस, बीच में माइनस नहीं आएगा। हाँ, बॉक्स में आ सकता है। तो लास्ट में हमने लिखा था, देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ उसको, लास्ट में लिखा हमने 4 और यहाँ पे किया 1। 4 में एक बढ़ाया तो हुआ 5, एंड 1 में एक कम किया तो हुआ 0। इज इट ओके यहाँ तक? अब सोचो ना आगे, अब क्या कर सकते हो। देखो हम लेफ्ट साइड जो राइट साइड थी उसमें हमने कम किया, पता है ना, ये राइट साइड में 1 - 0 किया। अब 5 में +1 करो, ये 5 है उसमें आप +1 करो, 5 + 1 क्या होगा 6, और इसमें -1 करे तो ये दैट इज ऑल्सो थियरी कि लेफ्ट साइड है उसमें +1 करो, एंड राइट साइड है उसमें -1 करो, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया कि राइट साइड में जो है उसमें -1 करो, एंड लेफ्ट साइड वाले बॉक्स है उसमें +1 करिए। 4 + 1 5 हुआ, ओके, 5 + 1 6 हुआ, 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। 1 - 1 0 हुआ, 0 - 1 क्या होगा -1। ये आपको आना चाहिए, 0 - 1 = -1। दैट्स वाई वी मेड इट वेरी क्लियर बिफोर अवर लेसन्स। ओके, नाउ -1 - 1 देख लो क्या आएगा आंसर, -1 - 1 का तो -2 आएगा, डेफिनेटली -2। और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना -1 - 2, तो अगले वीडियो को देख लो, यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर्स है वहाँ पे, राइट। सो 7 एंड -2 हुआ। तो आपको लिखने है कि ऐसी कौन कौन सी पेयर है, ऐसी कौन कौन सी, तो देखो आप पहले से स्टार्ट किया ना, वो भी लिख सकते हो। तो पहली पेयर हमने बताई, तो देखो अगर आप डायरेक्टली लिख रहे हो ना वो बॉक्स, तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किया। 0 5, उसके बाद देखो लेफ्ट साइड वाले में +1 करो, राइट साइड वाले में -1 करो, लेफ्ट साइड में +1, राइट साइड में -1, यहाँ पे होगा +1 फिर -1 +1 -1 +1 -1। ओके, आपको ऐसा कैसा डायरेक्ट तो मत लिखो ना, ये पॉजिटिव सारे लिखो, नेगेटिव इसमें +1 ऐड कर दो लेफ्ट साइड में, सॉरी यहाँ पे होगा 0 5, तो हमने पहले लिखा था ना लास्ट में, देखो ये गलती हो गई। यहाँ पे 4 है तो इसमें +1 कर दो, यहाँ पे -1 कर दिया तो 0। 5 में +1 करो 6 और -1 होगा, इसमें ऐड किया 7 एंड -2 हुआ। समझ में आ रहा है ना? फिर तो ये कहानी आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। मतलब यू कैन राइट एनी इंटीजर्स। इज इट ओके? ओके, नाउ लेट्स सी डिफरेंस। डिफरेंस कैसे लिखते हैं? सम ऑफ 5 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ डिफरेंस 5, राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 5। नाउ सी प्लीज, वही थियरी एक्सप्लेनेशन के लिए फॉलो करेंगे। बॉक्स और डिफरेंस बोला है तो मैं एडिशन नहीं करूंगा, माइनस करूंगा। आंसर क्या आना चाहिए +5, वो आप भूल जाइए, बिगर साइन स्मॉलर साइन। फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स इट इज़ 5, इट इज़ फर्स्ट बॉक्स एंड इट इज़ सेकंड बॉक्स = 5। अब आप इतना ध्यान रखिए कि मुझे 5 चाहिए, तो मैं 0 - 5 करूँ कि 5 - 0 करूँ, ये क्लियर कर लो पहले। जीरो वाली थियरी आपको याद रखनी है, जीरो वाली थियरी दैट इज टोटली सेल्फ मेड टेक्निक। 0 - 5 एंड 5 - 0 क्या करोगे बोलो? 0 - 5 करोगे आंसर मिलेगा -5, 0 5 + 0 करोगे आंसर मिलेगा +5। क्या चाहिए हमको? +5। अगर -5 होता तो मैं 0 - 5 यूज़ करता, लेकिन यहाँ पे है क्या 5 - 0 है, मतलब 5 चाहिए तो 5 - 0, तो लिख देता हूँ 5 - 0। समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, देखो किस में +1 ऐड करता हूँ, किस में -1। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंस करना है, तो सोचो ना आप 5 से 1 जाओ, 5 से 5 + 1 करिए, तो 5 + 1 क्या हुआ, तो 6 हुआ। तो 0 + 1 भी करो 6। आप ही मुझे टेक्निक बताइए कि सर आप ये क्या कर रहे हो, सब में मैं प्लस माइनस करता था, डिफरेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में प्लस कर रहा हूँ। देखो 6 6 + 1 7, 1 + 1 2,
समझिए, ये बात को समझने का ट्राई करिए। डिफरेंस करना है, इक्वल रखना है तो सब में इक्वल करना है। आप एक में प्लस करोगे, एक में माइनस करोगे तो डिफरेंस और बढ़ जाएगा। हमको डिफरेंस बढ़ाना नहीं है, डिफरेंस 5 ही रखना है। प्लीज़ ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। पहले क्या यूज़ किया था, 5, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5। 5 में मैंने +1 ऐड किया, यहाँ पे हो गया 6। 0 में भी +1 ऐड किया, यहाँ पे हो गया 1। हुआ 6 माइनस 1 5। ओके, 6 में मैंने +1 ऐड किया, मिल गया 7। 1 में मैंने +1 ऐड किया, मिल गया 2। 7 माइनस 2 हो गया 5। ओके, 7 में मैं +1 ऐड करूँगा, हो जाएगा 8। 8 में मैं 2 में +1 ऐड करूँगा 3। 8 माइनस 3। अब यहाँ पे जिसका डाउट है कि सर आप पॉजिटिव ही लिख रहे हो, राइट, सो लेट्स सी नेगेटिव। पॉजिटिव का आपको पता चल गया, नेगेटिव देखते हैं। +5 है, +5 उसमें आप माइनस करिए, +5 में माइनस करिए, हो गया 4। 0 में -1 करिए ना, 0 में -1 करिए, -1 आ जाएगा। और देख लो ये ध्यान से, 4 माइनस -1 करिए आप, क्या आंसर मिलेगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 4 + 1 हुआ 5। टोटली सेल्फ मेड एंड ईजीएस्ट टेक्निक। जीरो का बेस देख लीजिए और ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए कि सम करना है तो प्लस माइनस करिए, +1 -1 करो, एंड डिफरेंस निकालना है तो +1 +1 या -1 -1 कर सकते हो। इतनी चीज़ आप सीख लो, कोई भी इंटीजर के लिए सम डिफरेंस के लिए आप लिख पाओगे। ओके, चलो आगे देखते हैं। 4 -1 किया, अब देखो 4 में और एक में -1 कर रहा हूँ, तो 4 में -1 कर रहा हूँ, तो 4 -1 क्या हुआ 3। अब -1 था, -1 में -1 कर रहा हूँ, तो 2 बार -1 तो क्या हो गया, इफ 2 टाइम इट इज़ -1 देन इट इज़ -2, इट इज़ -2। इज इट ओके, इट इज़ -2 देन 3 -2। तो आपको इसकी पेयर लिखनी कैसे है, तो देखो एक 3 एंड -2। तो हुआ क्या कि जब 3 एंड -2 का आप डिफरेंस निकालोगे, 3 एंड -2 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, तो आंसर मिलेगा +5। क्या आंसर मिलेगा, +5। इट इज़ ओके, आई थिंक इट इज़ ओके। तो ये दो टॉपिक्स, ये पॉइंट्स आप लिख लो कि सम लिखना है। मैं मेरी टेक्निक से बता रहा हूँ आपको। 2 बॉक्स कर लिए, फर्स्ट स्टेप इज टू टेक 2 बॉक्स। ये साइन ध्यान में रखिए, नेगेटिव करना है, माइनस डिफरेंस करना है तो ये माइनस कर लीजिए, और सम करना है तो दो, एक में +1 दूसरे में -1 करते जाइए। सम करना है तो एक में +1 दूसरे में -1 करते जाइए। डिफरेंस निकालना है अगर तो +1 +1 -1 -1। चॉइस इज योर, यू आर टोल्ड टू राइट इंटीजर्स। आपको इंटीजर्स लिखने के लिए बोला गया है, नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर्स ही लिखो। पेयर ऑफ इंटीजर्स मतलब यू हैव टू राइट इंटीजर्स, लेकिन हम वो ध्यान में रखेंगे। अगर 5 इंटीजर्स की पेयर बोली है तो हम 2 नेगेटिव नेगेटिव लिखेंगे, फिर पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 वाला भी लिखेंगे। चलो, एक कॉपीड बुक का जो कॉपीड सम है वो आपके सामने लिख रहा हूँ कि राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -8। मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा आज सबसे कि आप अपने आप ट्राई कीजिए, फिर मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। ओके, पॉज करिए और अपने आप ट्राई कीजिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। आई होप आप सबने लिखा होगा। सम -8 करना है, फर्स्ट बॉक्स, या आप रफ वर्क कर सकते हो। सम है इसीलिए प्लस, देन आंसर क्या लाना है, -8। फर्स्ट बॉक्स, ओके, देन सेकेंड बॉक्स, क्या आंसर लाना है, -8। मुझे कितनी पेयर लिखनी है मैं देख लेता हूँ, +8, देन क्या आंसर लाना है, -8। नो नीड टू वरी, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, आप कुछ भी लिखो रॉन्ग नहीं होगा, -8। अब देख लो -8, जीरो वाली थियरी। अब मैं 0 + 8 करूँ तो मुझे तो आंसर मिलने वाला है +8। तो इतना तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया कि 0 + 8 मिलता है +8। अब मैं 0 + -8 करूँगा तब मुझे मिलेगा -8। तो एक में मैंने लिख दिया 0, दूसरे में मैंने लिख दिया -8। ओके, इज इट ओके, समझ में आ रहा है। मैंने जो लेफ्ट राइट साइड पे लिखी है ग्रीन पेन से वो खास देखिए। मुझे चाहिए +8। पहली हमारी थियरी, हमको 0 को इंट्रोड्यूस करना है, तो 0 + 8 लिखा तो वो हो जाएगा +8। 0 + -8 लिखा तो हमको मिलेगा -8। तो एक में होगा 0, दूसरे में होगा -8। ओके ओके, अब मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड में +1 करिए, तो +1 किया तो 1 मिला। राइट साइड में -1 कीजिए, -8 एंड -1। सी इट वेरी केयरफुली, योर आंसर इज -9 नॉट -7। ओके, गलती मत करना ये। ओके, यहाँ पे फिर +1 करिए, 1 + 1 हो जाएगा 2,
-9 एंड -1 हो जाएगा -10। 2 है तो 2 में +1 ऐड कीजिए, हो जाएगा 3 एंड -10 में -1 कीजिए, वो हो जाएगा -11। एकदम इजीएस्ट वे, नो नीड टू वरी, नो नीड टू थिंक मच। सिर्फ ये करो, जीरो को इंट्रोड्यूस करो, सम करना है तो +1 -1 करो, डिफरेंस निकालना है तो -1 -1 या +1 करिए, चॉइस इज योर्स। ओके, फिर आप लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, 0, -8, 1, -9, 2, -10, 3, -11, दैट इज योर आंसर्स। ओके, नाउ लेट्स चेक द अनदर सम। इट इज डिफरेंस शुड बी -10। क्या बोल रहा है कि ऐसे पैर लिखो कि डिफरेंस क्या है उसका, -10। चलो फर्स्ट स्टेप, मेक अ बॉक्स, माइनस माइनस क्या होना चाहिए, -10 आंसर होना चाहिए। फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर, डिफरेंस होना चाहिए -10। फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर, डिफरेंस होना चाहिए -10। इज इट ओके? अब डिफरेंस लाना है हमको -10, समझो, ध्यान से समझो, आप जल्दबाजी मत करो। डिफरेंस लाना है -10। अगर मैं 10 - 0 कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है आंसर 10। अगर मैं -10 - 0 कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है आंसर -10। ये दो चीज़ें खास समझनी है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो खास देख लो। क्लियर? 10 - 0 करूँगा तो मुझे मिलेगा 10, -10 - 0 करूँगा तो मुझे मिलेगा -10। समझ में आ रहा है? ओके, तो मैं क्या लिखूँगा इधर, -10 - 0 लिख दिया मैंने, -10 - 0 लिखा। अब डिफरेंस में कंडीशन अलग है, अगर +1 कर रहे हो तो दोनों साइड +1 करिए। यहाँ पे मैंने +1 किया तो मुझे क्या मिलेगा, -10 में +1। अब आप नंबर लाइन को याद कीजिए, +1 मतलब लेफ्ट राइट साइड एंड -1 मतलब लेफ्ट साइड। +1 -10 से राइट आ रहे हो तो मिलेगा आपको -9। 0 में +1, 0 से भी और एक ज़्यादा जा रहे हो तो देखो समझ में आ रहा है ना, -10 से भी आए और 0 से गए तो 0 में क्या हो जाएगा, +1। यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर, -9 -1। तो ये पेयर ऑफ इंटीजर क्या हो गई, -9 एंड 1। देखो वो माइनस वाली साइन लिखनी नहीं है, ये ध्यान से रखना है। आपने डिफरेंस ऑफ -9 एंड 1 लिखा इसलिए आंसर -10 हुआ। अगर आप जल्दबाजी में ऐसा लिखोगे, डिफरेंस ऑफ -9 एंड -1, डियर स्टूडेंट इट इज़ -8, तो वो आपको नहीं लिखना है, राइट। अब -9 में मैंने +1 ऐड कर लिया तो और एक मैं राइट साइड पे आया तो -8, और 1 से भी मैं एक और राइट पे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2, दैट इज़ -8 एंड -2। आपका डाउट होगा सर लेफ्ट -1 करके दिखाइए। नाउ लेट्स चेक फॉर -1। ओके, सो पहले क्या था, तो 10 - 0 था, यहाँ तक क्लियर है। 10 - 0, मैं 10 में से -1 कर लेता हूँ, -1 किया, दैट मीन्स मैं और जाऊँगा लेफ्ट साइड पे आगे तो मुझे मिलेगा -11। अदरवाइज यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। -10 -10 -1, दोनों माइनस हो गए, -11। 0 से भी मैं माइनस जाऊँगा -1, 0 से भी मैं माइनस जाऊँगा -1। -11, -11 से और एक माइनस गया -12, -1 से और एक ज़्यादा गया -2, और एक ज़्यादा गया -2। अब समझो यहाँ पे -12 माइनस -2, तो वो बीच वाला माइनस माइनस हो जाएगा +2, देन योर आंसर इज -10। टोटली सेल्फ मेड एंड easiest टेक्निक टू राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स फॉर एनी सब्ट्रैक्शन एंड एनी डिफरेंस। आई थिंक आइडिया इज क्लियर। तो आप लिख सकते हो ऐसे, जस्ट फॉर प्रैक्टिस I am giving you few sums for practice. So okay, do it by yourself and explore something. Make a rough work, understand it well. कैसे, आप जल्दबाजी में नहीं लिखो प्लस माइनस। सम होना चाहिए -2 लिख रहा हूँ, फिर होना चाहिए सम -11 लिख देता हूँ, फिर होना चाहिए सम -7। माइनस के खास प्रैक्टिस करिए आप। फिर मैं डिफरेंस के लिए जाता हूँ, डिफरेंस होना चाहिए -7, फिर डिफरेंस होना चाहिए उसका -8, देन डिफरेंस होना चाहिए 4। अपने हिसाब से ट्राई करिए, आप कोई भी पेयर लिख सकते हो, राइट। और आगे एक थियरी में अभी के लिए सिर्फ आपको इसका बेसिक दिखा देता हूँ। थियरी क्या प्रिपेयर करनी है आपको, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स याद रखना, टाइटल लिख दो आप कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, उसमें फर्स्ट एंड ऑल यहाँ पे कोई डिवीज़न एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो भी इंटीजर्स आपको दिए गए उनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही होगा, यहाँ पे कोई सोचना नहीं है बिगर स्मॉलर कुछ नहीं। ओके, तो
यहाँ पे एक चीज़ साइन के लिए रूल्स दिखा देते हैं कि साइन का क्या होगा, तो प्लस और प्लस होता है तो वो प्लस ही होगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये आपको पता ही है, प्लस माइनस होगा माइनस, माइनस प्लस यहाँ पे होगा माइनस, नो बिगर नो स्मॉलर, नो बिगर नो स्मॉलर, डायरेक्ट साइन। एग्जाम्पल से समझ एकदम क्लियर हो जाएगा। 4 × 2, ओके 4 × 2 8 तो कर ही लेना है आपको मल्टीप्लीकेशन। नाउ प्लस एंड प्लस, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर, प्लस 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 8, योर आंसर इज +8 डायरेक्ट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। 4 माइनस 4 मल्टीपल -2, -4 मल्टीपल 2, -4 मल्टीपल -2। ना देखो यही एक मॉडल में आप समझ जाओगे, पूरी थियरी यही एक सम में आप समझ जाओगे। डोंट वेस्ट योर मच टाइम। टॉपिक जितना आप जल्दी समझ रहे हो ना उतना जल्दी समझने का ट्राई कीजिए। ओके प्लस देखो सब में 4 × 2 8 कर ही लो, सब में 4 × 2 तो 8 ही होने वाला है, उसमें नो डाउट। ओके प्लस इट इज़ प्लस एंड इट इज़ माइनस, प्लस माइनस माइनस। फिर आप ये मत सोचो कि भाई तू तो बिगर है, तेरी साइन क्यों रखूँ, नहीं, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो सारी बातें करना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में नॉट अलाउड। ओके वो सारी बातें घर पे करो, क्लास में नॉट अलाउड। ऐसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वो सारी चीज़ें दिखनी होती है, बिगर एंड स्मॉलर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ऐसी कुछ नहीं है। ओके माइनस एंड प्लस माइनस। ओके देखो अब यहाँ पे 2 माइनस था तो भी माइनस आया, 4 माइनस था तो भी माइनस आया। ओके -4 -2 माइनस माइनस क्या हो गया, +8, बट वी आर नॉट राइटिंग प्लस साइन, इट इज़ 8 ओनली। समझ में आ रहा है। मान लो आगे मैंने उसको एक्सटेंड किया, कैसे एक्सटेंड कर रहा हूँ देखो, -1 × 2 × -3। अब ये सारे नंबर के पहला काम क्या है, सारे इंटीजर्स का, सारी वैल्यू का आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए विदाउट लुकिंग एट साइन। साइन के लिए अभी मत देखो। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, लिख दिया 6। ओके ना इन दोनों का देख लो, शॉर्टकट है, बहुत सारे शॉर्टकट, वो मैं आपको बाद में बोलूँगा। -1 ये माइनस था, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, फिर ये माइनस और ये माइनस उसके साथ गया तो प्लस हो गया, तो लास्ट में कौन सी साइन आई, प्लस। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहली माइनस फिर दूसरी है प्लस फिर है ये माइनस, ये माइनस प्लस मिलके क्या हो गया, तो माइनस प्लस मिलके हो गया माइनस, फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया, तो प्लस आ गई प्लस। इज इट ओके। -3 मल्टीपल -2 मल्टीपल 1, सॉरी 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे -1। ओके पहले मल्टीपल कर लो, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6 हो गया। साइन के लिए देख लो, माइनस 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 एंड माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर ये प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, सो योर आंसर इज -6। ओके और यहाँ पे मैंने बोला था एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि कोई भी इंटीजर है उसका 1 के साथ मल्टीपल होगा तो वो सेम इंटीजर आपका आंसर होगा। 5 × 1 करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 5 ही होगा, लेकिन 0 के लिए नहीं है, 0 × 1 हो जाएगा 0। दैट मीन्स एनी इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल इंटीजर्स मल्टीप्लाइड विथ 1, दैट मीन्स योर आंसर इज दैट इंटीजर। विदाउट 0 यहाँ पे कंडीशन 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं, इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। 0 × 1 इंटीजर नहीं आएगा, लेकिन 0 × 1 0 ही होगा, दैट इज़ 0। ओके और नेक्स्ट थियरी क्या देख लेते हैं, अगर 0 है तो भी आंसर वहाँ पे इंटीजर ही आएगा। देखो इंटीजर में 0 यूज़ किया 1, तो यहाँ पे इंटीजर आ गया 0। -5 इंटीजर लिया था तो इंटीजर यहाँ पे आ जाएगा -5। 7 लिया, 7 × 1 तो देखो ये आ गया, दैट इज़ न्यूट्रल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी में हम देखेंगे। ओके एनी इंटीजर multiplied with 0 answer is 0. Okay 5 × 0 answer is 0, -7 × 0 answer is 0. Okay 8 × 0 answer is 0. Okay 0 × 0 answer is obviously 0. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। If you are watching this video and if you like it, then please press the like button and please share your response to this number. Okay 9586972724. Please share your experience and response to this number and WhatsApp me. Thank you so very much for watching this video. Stay connected with us. We'll soon come back with a new video. Thank you.